आम्रपाली एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली रखा गया। क्योंकि उसके माता पिता को पता नहीं, लेकिन जिन्होंने उनको पाला था उसका नाम आम्रपाली रख दिया। वो बहुत खूबसूरत महिला थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उससे देखता था वो अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पाता था। लेकिन उसकी यह खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए शाप भी बन गया। एक आम लड़की की तरह वो खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो अपने दर्द को कभी बयान नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो नियति ने उसे करवाया। आम्रपाली एक खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात थी, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वो किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, लेकिन संपूर्ण नगर की नगर वधू जरूर बन गई। आम्रपाली ने अपने लिए यह जीवन स्वयं नहीं चुना, बल्कि ये वैशाली में शांति बनाए रखने के लिए गणराज्य की अखंडता बरकरार रखने के लिए उसे किसी एक की पत्नी बनाकर नगर को सौंप दिया गया। उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन वो जब तथागत बुद्ध के संपर्क में आई तो सब कुछ छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन गई। जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी लोग दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए वो किसी भी नतीजे पर पहुंच ना पा रहे थे। इसी समस्या को हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय लिया जाना मुश्किल हो गया। इस समस्या के समाधान हेतु अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो पाया। लेकिन अंत में जो उससे आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया गया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचा कर रखना चाहते थे। लेकिन अगर आम्रपाली को किसी एक को सौंप दिया जाता तो यह एकता खंडित हो सकती थी। नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे भोग्या बनाकर छोड़ दिया। लेकिन जब आम्रपाली बुद्ध से मुलाकात होती है तब बुद्ध एक प्रवास में वैशाली आए और कहते हैं उसके साथ सैकड़ों शिष्य भी साथ में रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल भी था और वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगर वधू थी। वो वैशाली के राजा राजकुमारों और सबसे धनी शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन किया करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षुक को देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन एक ही राजा और राजकुमारी को देखती थी। मात्र एक भिक्षा पात्र लिए हुए उस भिक्षुक में उससे अनुपम गरिमा और सौंदर्य दिखाई दिया। वो अपने प्रकोट से भागी और भिक्षुक से बोली, आइए कृपया मेरा दान ग्रहण कीजिए। युवक भिक्षु से कहा, 3 दिन तक के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला, मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल। उसके बाद उन्होंने अन्य भिक्षुओं से भी बात की। उसने आम्रपाली के निवेदन के बारे में बताया। यह सुनकर सभी भिक्षु बड़े क्रोधित हो गए। वो तो एक दिन के लिए ही इतने ईर्ष्यालु हो गए थे
यहाँ पूरे 4 महीनों की योजना बन रही थी। तब शिष्य बुद्ध बुद्ध तब शिष्य लोग बुद्ध के पास जाते हैं। वो स्त्री उनकी कहानी आम्रपाली की कहानी उनको बताते हैं। वो स्त्री वेश्या है और एक बिच्छू वहाँ पूरे 4 महीने तक कैसे रह सकता है। बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसे आने दो, अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह वहाँ तभी रुकेगा जब मैं अनुमति दूंगा। युवक बिच्छू आया और उसने बुद्ध के चरण छूकर सारी बातें बता दी। आम्रपाली यहाँ की नगरवधू है। उसने मुझे चातुर्मास में अपने महल में रहने के लिए सारे भिक्षु किसी न किसी के घर में रहेंगे। मैंने उसे कहा कि आपकी अनुमति मिलने के बाद ही वहाँ रुक सकता हूँ। एक को बोला, आप वहाँ रह सकते हो। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत आघात पहुँचा। वे सभी इस बात पर बुद्ध के बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक शिष्य युवक वेश्या के घर में 4 मास तक रहने के लिए अनुमति दे दी। 3 दिनों के बाद युवक भिक्षु आम्रपालिक में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु भी अलग अलग नगर में अलग अलग घर में रहने के लिए चले गए। 4 महीनों के बाद युवक भिक्षु बिहार लौट आया और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई। आम्रपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने के हर संभव प्रयास किए, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपने समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। आगे चलकर आम्रपाली और बुद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुओं में से एक बनी। इतिहासकारों की मानना है कि 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही आम्रपाली को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर नगरवधु या वैशाली जनपद कल्याणी बना दिया गया था। एक बार तो मगध का सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर जब आक्रमण किया, तब वो संयोगवश उसकी पहली मुलाकात आम्रपाली से ही हुई। आम्रपाली के स्वरूप सौंदर्य एक प्रमुख होकर बिंबिसारी की पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा। माना जाता है कि आम्रपाली से प्रेरित होकर बिंबिसार ने अपने राजदरबार में नर्तकी के प्रथा की शुरुआत की थी। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।